गांव जाने की तैयारी। और हेलमेट हो गया रेडी। दिल्ली का ये जो पार्ट है जो अभी आने वाला है वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि इसका थोड़ा सा एक शूट कर लेते हैं और वो बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। ये जो पार्ट है ये मुझे नहीं मालूम है कि लाल किला से कनेक्ट है या नहीं है। अगर किसी को पता है कि भाई ये जो गेट है ये लाल किला से कनेक्ट है या नहीं है, बट ये क्योंकि बहुत पुराना है और बहुत यूनिक लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैंने ये शूट करके रखा है। बाकी दिल्ली में ट्रैफिक रहता है और पुलिस वाले भी रहते हैं, बहुत परेशान भी करते हैं किसी किसी को। मुझे कभी नहीं परेशान करते, ना मैं कभी मिलना होता उनसे। और कुछ चीज़ें पसंद आई थी तो मैंने शूट कर ली चलते चलते कि भाई चलो ये शूट कर लेते हैं और इनको दिल्ली का कुछ पार्ट दिखाएंगे रास्ते में जाते हुए कैसा है। दिल्ली से शामली, मुजफ्फरनगर या फिर मेरे गांव का रास्ता। मेरे गांव से होते हुए फिर हम जाएंगे अपने मामा जी के घर और फिर वहाँ पर ज़मीन और ये खेती बाड़ी वो सब मैं आपको दिखाते हुए चलूँगा। अभी जो ये रास्ता देख रहे हो आप, जो ये हाईवे बना हुआ है ये बहुत स्मूथ बना हुआ है और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और मुझे लगता है कि ये नया बनाया है। योगी राज में काम बहुत अच्छा हो रहा है। सीरियसली मैं काम की तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि योगी की तारीफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि काम रोड आप देख सकते हो बहुत बड़े बड़े हैं। मैं दूसरी बार आया हूँ और मुझे रोड के मामले में कोई कंप्लेन नहीं मिली है। छोटा मोटा हिस्सा रहता है रोड का जो ख़राब हो जाता है, वो बहुत अच्छे से जल्दी रिपेयर करने का ट्राई किया जाता है। वैसे भी यूपी मेरा जन्म स्थान है, जहाँ पर मैंने जन्म लिया है, तो मैं उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है। जैसे खेतों में गन्ने खड़े हैं तो सबसे ज़्यादा गन्ना वैसे यूपी में ही मिलता है, यूपी में पैदावार की जाती है गन्ने में। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ या आप खुद आकर देख सकते हो। हरियाली हरियाली है चारों तरफ और ट्रैवलिंग करने में मुझे बहुत मज़ा आता है यूपी की साइड में। और भी जगह एक्सप्लोर करनी है, इंडिया की बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर मैं चाहूँगा कि मैं जाऊँ और एक्सप्लोर करूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ कि एक्चुअली ट्रैवलिंग एक लाइफ की तरह है। जैसे हमारी लाइफ आगे बढ़ती रहती है, ऐसे ही ये ट्रैवल होता है कि रास्ता बढ़ता रहता है और हम रास्ते पे आगे चलते रहते हैं। और यहाँ से बस थोड़ी देर बाद हम पहुँच जाएंगे। ये है कोल्लू। कोल्लू का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहो तो वो जाके चेकआउट कर सकते हो, बहुत अच्छा है। बस हम पहुँचने ही वाले हैं। आज का जो सफ़र था वो यहाँ पे आके ख़त्म हो गया है। मैं यहाँ के बारे में, शामली के बारे में और भी बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। अभी मैं बाहर जाऊँगा घूमने के लिए। फ़िलहाल यहाँ का वो नज़ारा जहाँ पर कि दिन में कैसा दिखता है, क्योंकि अब सनसेट हो रहा है, सूरज ढल रहा है। और अभी थोड़ा सा फैमिली सीन और उसके बाद फिर से ब्लॉगिंग चालू। और दिस इज़ मी। सूरज गायब, चांद आया तो सूरज गायब, अब चांद जाएगा सूरज आएगा। दिस इज़ मैजिक। और दिवाली की मिठाइयाँ बना रखी है शामली में, बहुत ही कलरफुल मिठाइयाँ हैं। ये हनुमान टिल्ले के यहाँ पर मिलती हैं, जो प्रसाद के रूप में अंदर मंदिर में भी चढ़ाई जाती हैं। बहुत ही देखने में इतनी ब्यूटीफुल है कि मुंह में पानी आ जाता है। इतने सारे कलर्स हलवाई लाया कहाँ से, अरेंज कैसे किए, ये एक कलाकारी है, बस पूछो मत। मुंह में पानी आ रहा है इन चीज़ों को देख करके, क्योंकि स्वीट मुझे बहुत पसंद है। और हमने भी यहाँ से कुछ मिठाइयाँ ली हैं जो हम दिवाली के त्यौहार पर घरों में आपस में देते हैं, मिठाइयाँ वगैरह। और अब आने वाला है मेंटल। मेंटल मतलब जब हम बचपन में पढ़ते थे तो ये एक गैस सिलेंडर होता था जो शादियों में यूज़ किया जाता था और इसको जलाते थे, इसको मेंटल कहते हैं। ये मोटी वाली, ये कच्ची है, यही तो है सेम। और इसको कहते हैं भाड़। कितनी लेनी है? ले लो आधा किलो, 1 किलो ले लो। 30 रुपए किलो या 30 रुपए के आधा किलो? एक पाव है 30 रुपए की। 30 रुपये की पाव। भाई इसको क्या बोलते, भाड़? ये भट्टी को
नहीं नहीं, कुछ पहले कुछ और बोलते थे। अड़बूजा। हाँ भाड़ बोलते ना इसको, भाड़। हाँ वही लोग बोलते ना, भाड़ में जाओ, ये है वो भाड़। अब जा सकते हो भाई। आज फिर दूसरे गांव की तरफ, यानी जहां हम दिया जलाने जाते हैं दिवाली वगैरह का, देव पितरों का। फिर उसके बाद हम जा रहे हैं मामा के घर। फिर मैं आपको दिखाऊंगा अगर टाइम मिला तो, कि दूध कैसे निकालते हैं या फिर घर पे कैसे सेलिब्रेट करेंगे दिवाली, सब भाई बहन मिल करके हम लोग। काफ़ी टाइम के बाद आ रहा हूँ मैं यहाँ पर। पिछले महीने आया था, बट वो एक छोटा सा मिलन था। अब मैं दिवाली सेलिब्रेट करने आ रहा हूँ स्पेशल। तो बहुत टाइम के बाद में हम लोग कोई त्यौहार साथ में मनाने वाले हैं पूरी फैमिली के साथ में। तो चलो दिखाता हूँ गांव की लाइफ कैसी है। तो गांव में तो भैंस को भी दूध पिला देते हैं गांव के लोगों का, ये कहना है। और जैसे ही मैं पहुंचा, दूध का टाइम हो चुका था, तो मैंने सोचा चलो जाके थोड़ा सा रिकॉर्ड करता हूँ। फिर बाद में देखा तो भाभी जी तो पेड़े बना रही है हमारे लिए, और हम मिठाइयाँ लेकर आए हैं। एक्चुअली हमारे गांव में मतलब चाहे कहाँ भी हो, रिश्तेदारियों में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़े बनाए जाते हैं। और जो पेड़े का जो स्वाद होता है, क्योंकि घर का मावा निकालते हैं हम लोग, बूरा लेकर के आते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो देसी स्वाद है वो देसी लोगों के लिए देसी तरीके से ही बनाया जाता है। अब हम मिठाइयाँ लेकर आए हैं, क्योंकि शहरों में काफ़ी टाइम से रहते रहते हो गया है, तो हमने सोचा चलो मिठाई लेकर चलते हैं। बट एक्चुअली तो मुझे पेड़े ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि पेड़े बहुत अच्छे तरीके से बनाए जा रहे हैं। अब ये प्रोसेस आप देख सकते हो पेड़े बनाने का। मैं भी शहर में कई बार दूध बाहर से ला करके पेड़े बनाता हूँ, किसी न किसी त्यौहार पे बनवाता हूँ। और निशा भी अच्छे पेड़े बनाती है, मेरी मम्मी अच्छे पेड़े बनाती है। लेकिन आज मेरी भाभी जी पेड़े बना रही हैं हमारे लिए दिवाली पर। और भी सब लोग खाएंगे, स्पेशली हमारे लिए नहीं है, बट सब लोग के लिए ही है, क्योंकि ये मीठा बनाया ही जाता है। तो पेड़े बना रहे हैं। अब फिर इसके बाद में पटाखे फोड़ेंगे। फिर उसके बाद में देखते हैं क्या क्या करेंगे, वो मैं सब आपको रिकॉर्ड करके बता दूंगा। बट अभी तो पेड़े का मज़ा लेना है। मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ कि एक पेड़ा बने और मैं खाऊं। पर यहाँ होगा क्या, सबसे पहले देव पितरों का या तो भगवान के लिए और गाय के लिए, इन सब के लिए निकाला जाएगा। फिर ही सबको या किसी को मिलेगा, पूजा जाएगा, निकाले जाएंगे पेड़े। जैसे अभी देखना तुम, ये होता ही है, हर घर में होता है कि अपने देव पितरों के लिए, भाई दिवाली के दिन हो, होली के दिन हो, तो सबके लिए, गाय के लिए। हमारे गांव में गाय को बहुत पूजा जाता है। हमारे धर्म में तो सबको ही पता है कि हिंदू धर्म में गाय का कितना मान सम्मान किया जाता है। तो भाभी जी ने घर का मावा निकाला और फिर उसके बाद में पेड़े बनाने की तैयारी भी कर दी। और यही फ़ायदा होता है घर के दूध का, कि भाई आप घर पे अगर आपका दूध है, भैंसें हैं, गाय हैं, तो आप जब चाहे पेड़े बना लो, जब चाहे स्वीट बना लो, वैसे खीर बना लो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बन सकती है। और शहरों में अगर ये चीज़ें अरेंज करनी पड़ जाए तो पहले दूध लेके आओ, मिलेगा नहीं मिलेगा सामने वाले पे डिपेंड करता है। और कैसा दूध मिलेगा, ख़राब दूध मिलता है, मिलावटी दूध मिलता है, प्योर नहीं मिलता है। बट यहाँ पर तो सारी कहानी एकदम सीधी है, उल्टी शहरों में है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि शहर बेकार हैं, नहीं, शहर अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए या कुछ काम धंधे करने के लिए शहरों में भी जाना पड़ता है। देखिए ये भाभी जी निकाल रही हैं पेड़े, जो मैंने बताया था आपको, देव पितृ वगैरह के लिए, पूजा पाठ के लिए, और फिर उसके बाद ही हम खाएंगे। तो मैं तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब पेड़ा मिलेगा। फिर देखते हैं कि उसके बाद हम लोग पटाखे छुटाते हैं कि नहीं। वैसे मैं पटाखे काफ़ी टाइम से नहीं फोड़ा है, और ना ही मैं पटाखे फोड़ता हूँ, क्योंकि एक चीज़ चलो मान लेते हैं कि पोल्यूशन होता है, बट इन्जॉयमेंट भी काफ़ी होता है। पर फिर मैं सोचता हूँ कि चलो मेरी वजह से कोई पोल्यूशन ना हो। लेकिन बच्चों के लिए तो हम नहीं कुछ कर सकते। अब जितने भी बच्चे हैं घर में, उनको तो पटाखे देने ही चाहिए, क्योंकि हमारा बचपन भी ऐसे ही बीतता था। और हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन बड़े हमें पटाखे ला कर देते थे, और फिर हम उनके साथ में इंजॉय करते थे। जैसे अभी ये लोग, ये मटका फोड़ रही है
और ये बहुत शरारती है। हाथ में छुटा। हाथ में छुटाओ। हाँ ड्राइवर जो नहीं नहीं बेटा, हाथ में छुड़ाना। नहीं छुटा देगी। ओ बस बस बस। ओ वेरी, बस बस। अब मत चढ़ाइए हाथ में बिल्कुल भी। नहीं लगी ही नहीं किसी के भी। ओ देखो फुटेगा। ये भी लोकल माल है, ये पुराना माल है। अब पेड़े रेडी हो चुके हैं। अब मैं पेड़ा खाऊंगा दूध के साथ में। बच्चों को पटाखे छोड़ते हुए देखकर, फोड़ते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा बचपन मुझे याद आ गया। और ऐसे ही आप लोग भी अपने बच्चों के साथ में सेफ दिवाली मनाएं। मेरी ये विशेष रहेगी सभी के लिए। और बहुत इन्जॉय किया, पेड़ा तो ज़रूर खाया। सुबह मैडम अब बच्चों के साथ में खेल रही हैं। यहाँ पर खेल रही हैं क्या, झूल रही हैं, क्योंकि ये शहरों में मिलता नहीं हमें। और यहाँ पर नीम का पेड़ है, उसमें झूला डाला हुआ है। हम बचपन में भी ऐसे ही झूलते थे। गांव में तो लोग यही सब करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास में सारे सोर्स अवेलेबल होते हैं या सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। और उनके खेल या उनके त्योहारों के अलग अलग मनाने का तरीका बहुत यूनिक होता है और सब लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। यहाँ पर जैसे बच्चे झूल रहे हैं, बड़े भी झूल सकते हैं। और छोटे बच्चे मतलब कुछ ना कुछ अलग अलग एक्टिविटी करते रहते हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैंने बच्चों का एक सेपरेट वीडियो बनाया था चिल्ड्रन डे स्पेशल का। उसमें बच्चे एक चारपाई को रस्सी बांधकर उसमें खेल रहे हैं कि झोटा बुग्गी बना करके, और उसको इमेजिनेशन के साथ में इतना ट्रूथली खेल रहे थे वो कि मैं उनको देखकर हंस रहा था। और अभी यहाँ निशा इंजॉय कर रही है, क्योंकि मैंने इनको कभी देखा नहीं है इस तरह से शहर में किसी के साथ में घुल मिल कर खेलते हुए या फिर इतना एंजॉय करते हुए। क्योंकि शहरों में लिमिटेशन बहुत होती है, या फिर हमारे घरों में बहूओं को ये सब अलाउड ही नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। तो फिर इसके बाद गुड मॉर्निंग, सूरज निकल रहा है। ये सूरज नहीं है, सूरज वहाँ है, आज पर जाने की तैयारी है वहाँ पे। और आज चल रही है जाने की तैयारी। आ जाओ घर, आ गए अंदर। घर जाएंगे, आज जाना है हमें घर। 5 से 6 दिन स्पेंड करने के बाद, गांव में खूब मज़े करने के बाद, ट्यूबवेल पे, खेतों में, यहाँ वहाँ बहुत मज़े किए, दूध पिया, पेड़ा और बहुत सारे एंजॉय करने के बाद फिर अब हमारा मन नहीं हो रहा था गांव से आने का। लेकिन क्या करें, कुछ मजबूरियाँ कहो या फिर टाइम कहो, अपने घर जाना पड़ेगा फिर से। और फिर वापस से कुछ नई चीज़ की तलाश में फिर से नया वीडियो बनाएंगे। हम लोग गांव से घूम कर आ गए हैं। यहाँ मैडम काम कर रही, देखो। हाँ बिल्कुल, देखो देखो कितना काम कराते हैं। अरे इतना क्या काम, ये तो सभी करते हैं ना। वैसे ही बहुत काम करती है ये, मुझे पता है। क्योंकि नेचुरल सी बात है भाई, खाना बनाना, इतने सारे काम करना, कपड़े धोना, और भी बहुत सारे काम हैं। मैं दिखाता हूँ आपको जो इसने कर लिए हैं अभी सुबह सुबह। दूसरी तरफ दिखाता हूँ, ये देखो, यहाँ से दिख रहा होगा आप लोगों को, ये कपड़े धोए हैं इसने। और इधर यहाँ चने सुखा रखे हैं, और क्या सूखा हुआ है, मिर्ची सूखी हुई है। और घर अभी काफ़ी बड़ा हो गया। रॉकी उधर खेल रहा है चनों के पास में धूप में, और बर्ड्स यहाँ पर है। तो हम लोग गांव में गए थे और गांव में घूम कर के आए, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। फिर जाएंगे थोड़ा टाइम के बाद में। अभी थोड़ा टाइम घर पे स्पेंड करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं नया ट्रिप कहाँ का बनाते हैं हम लोग। लोई लोई, अच्छा वो लेके आए सर्दियों के लिए, वहाँ पे एक लोई ले जाए।
बहुत ही अच्छा वो मिलता है, उसको बोलते हैं कि गर्म कपड़े मिलते हैं पानीपत से। बट वो अरेंज कर लिए हमने, मेरे जो मामा के लड़के रहते, मेरे भाई यानी मेरे भाइयों ने अरेंज करा दिए गांव में ही। कोई भाई था जो पानीपत में रहता था और वो पानीपत से आता जाता था, उसकी कपड़े की दुकान थी, तो उसने हमें लोई अरेंज कराई है। मस्त लोई है, बहुत ही सस्ते प्राइस में है, बहुत ही अच्छी है, गर्म है। तो एवरीबडी नोज दैट कि भाई पानीपत में गर्म कपड़े मिलते ही ये हैं। कट रही है गोभी। तो आज घर में बनाई जाएगी आलू और गोभी। बन और भी चुका है। तो अभी क्या सुबह बनाओगे? सुबह गोभी के पराठे बने थे, सुबह सुबह ना, अभी क्या बन रहा है? अभी बन रहा है गोभी आलू। आलू गोभी नहीं दोनों। तो अभी आलू दोपहर के खाने की तैयारी चल रही है। तो है, जो अच्छी चीज होती है बाद में मिलती नहीं है। ये टी शर्ट पड़ी थी मेरे पास में, बहुत सालों से पड़ी है, मैं इसको बहुत कम पहनता हूँ, इसलिए पहनता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी है और अच्छी भी लगती है। काट काट के ये हालत कर दी इसने गोभी की, और इधर ये छिलके निकाल दिए इतने सारे। इतना पतला क्यों काट रही हो गोभी? ये जल्दी वो हो जाए, गल जाए, जल्दी बन जाए इनकी सब्जी। हाँ। अगर कुकर में डाली तो पूरी गल जाएंगी, और अच्छा। कढ़ाई में बनाने के लिए हम्म, थोड़ा पतला काटेंगे तो जल्दी गल जाएंगे। ठीक है, बढ़िया है। तो पूरी फुर्सत से टाइम निकाल के मैडम खाना बनाने के लिए बैठी है, अब आराम से तैयारी कर रही है। चाहे 2:30 बजे, चाहे 3 बजे। खाना बनाना ये मालूम नहीं कितने बजे तक, ना कोई रिक्वायरमेंट है अपनी भी, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अब भी चाहिए। हाँ, तभी तो इतने आराम से बैठी हूँ। तो इतना सब मज़ा और इन्जॉय करने के बाद अब वीडियो ख़त्म करने का टाइम आ गया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, अगर शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ शेयर कर सकते हो। चैनल की सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है, ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा मेरे लिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस ब्लॉग बनाता रहता हूँ और बनाते रहूँगा आपके लिए, कुछ यूनिक, कुछ नया फाइंड आउट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और इन्जॉय करना मत भूलिए लाइफ को, चाहे जहाँ भी हो, जैसा भी हाल हो, जैसी भी परिस्थिति हो। बाय बाय, टेक केयर।